अस्सलाम वालेकुम। आज हम होम्योस्टेसिस का पहला लेक्चर जो कि इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, हम होम्योस्टेसिस क्या होता है, होम्योस्टेसिस कैसे काम करता है, ये हम देखेंगे। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। होम्योस्टेसिस क्या है? हमारी इन्वायरमेंट कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। अगर हम अपनी इन्वायरमेंट की बात करें, इस वक्त बात करें, तो कभी ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है, कभी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, कभी बारिश हो जाती है तो एयर जो सी मॉइस्ट हो जाती है, कभी नहीं होती, कभी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमारी बॉडी पे अफेक्ट होता है। कितना होता है, कैसे होता है, वो सब क्यों कैसे डिसाइड होता है? होम्योस्टेसिस की बेसिस पे। होम्योस्टेसिस क्या करती है? वो हमारी बॉडी को जो टेम्परेचर है या फिर जो ह्यूमिडिटी है वो इफ़ेक्ट नहीं होने देती एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। जैसे अब अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर तो कभी कभी गर्मियों में 40 तक भी चला जाता है और सर्दियों में टेम्परेचर माइनस पे भी चला जाता है। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी तो साथ ही चला जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो एंडोथर्मिक एनिमल्स हैं उनके लिए ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। जो उनकी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो नियरली कांस्टेंट रहता है, एग्जैक्टली नहीं, नियरली कांस्टेंट रहता है। तो ये सब किसकी वजह से होता है? होम्योस्टेसिस की वजह से। अब देखते हैं कि होम्योस्टेसिस कैसे काम करते हैं। जो चीज़ें इफ़ेक्ट हो सकती हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से वो क्या क्या होते हैं? वाटर और सल्यूट्स, टेम्परेचर और नाइट्रोजनस वेस्ट। अगर हम वाटर और सल्यूट्स की बात करें तो हमने एक दिन है पानी हमने ज़्यादा पी लिया, तो किसी दिन हमने रोज़ा रख लिया तो हमारी बॉडी में पानी की कमी हो गई। तो इस पानी को मेंटेन करने के लिए अगर हमने पानी ज़्यादा पी लिया तो हमारी तो सेल्स में सैलाब आ जाना चाहिए, और अगर हमने पानी नहीं पिया तो हमारे सेल्स को डिहाइड्रेट हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं होता, हमारे सेल्स नियरली नॉर्मल ही रहते हैं और इन फ्लक्चुएशंस का उन पर असर नहीं होता। वो असर कैसे नहीं होता? ऑस्मो रेगुलेशन की वजह से। ऑस्मो रेगुलेशन क्या करती है? हमारी जो इंटरनल इन्वायरमेंट है पानी, उसमें पानी और सल्यूट्स को मेंटेन करती है। उसके अलावा दूसरी जो चीज़ है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर मेंटेन होता है थर्मो रेगुलेशन के थ्रू। हमारे जो ब्रेन है उसमें हाइपोथैलेमस होता है, वो हमारे टेम्परेचर को डिटेक्ट करता रहता है, और जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है तो वो हमारी बॉडी को सिग्नल प्रोवाइड कर देता है और हमारा कूलिंग सिस्टम ऑन हो जाता है। या फिर अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो फिर हमारा हीटिंग सिस्टम ऑन हो जाता है। जैसे यही कंसीडर कर लें कि एक बिल्डिंग है, उसमें कभी कूलिंग सिस्टम ऑन हो रहा है, कभी हीटिंग सिस्टम ऑन हो रहा है। इसके अलावा नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं हमारी बॉडी में, जो कि प्रोटीन्स की मेटाबॉलिज्म से बनते रहते हैं और इनको एक्सक्रीट करना बहुत ही ज़रूरी है। हमारी बॉडी में बनता है अमोनियम, और अमोनिया को कन्वर्ट करता है लिवर यूरिया में, और यूरिया हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि अगर अमोनिया एक्सक्रीट ना हो तो फिर क्या होगा? अगर अमोनिया एक्सक्रीट ना हो तो फिर वो क्या करेगा? वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा, और ब्लड में एब्जॉर्ब होने की वजह से बेहोश हो सकते हैं, कोमे में जा सकते हैं, और इवन के डेथ भी हो सकती है। अमोनिया हमारे लिए इतना डेंजरस है। इसीलिए जब हम केमिस्ट्री लैब्स में जाते हैं तो वो कहते हैं कि अमोनिया को स्मेल ना करें, वो इसी वजह से कहते हैं। उसके बाद आ जाती है अगर हम पहले हमने बॉडी की बात की, अब हम सेल की बात करेंगे। सेल का जो अंदर वाला जो उसका साइटोप्लाज्म है उसको हम कह देते हैं सेल की इंटरनल इन्वायरमेंट, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है जो सेल के बाहर है उसको हम कह देते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब होम्योस्टेसिस का मतलब ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि सेल में जो सा बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आएंगी, बिल्कुल स्टैटिक नहीं होगा। चेंजेस तो आएंगी, लेकिन वो इतनी चेंजेस आएंगी जिसको हमारा सेल बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है। अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट। अब अगर हमने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में पानी बहुत ज़्यादा रख दिया है तो क्या सेल सारा का सारा पानी अपने अंदर ले जाएगा? नहीं लेकर जाएगा। वो क्या करेगा? उसको जितनी ज़रूरत है पानी उतना उसके अंदर जाएगा, बाकी वो पानी उसके अंदर नहीं जाएगा। उसमें फ्लड यानी और अगर पानी जो सा उसके बाहर कम है तो क्या जो सेल है वो डिहाइड्रेट हो जाएगा? ऐसा भी नहीं होता। सेल जो सा वो अपना इंटरनल कंडीशन मेंटेन रखता है, इतनी और इतनी जो सा अपनी हालत बरकरार रखता है कि वो अपने आप को मेंटेन रख सके। उसके बाद एंड पे हमारे पास है फीडबैक मैकेनिज़्म।
ये जो सारा होम्योस्टेसिस है ये काम कैसे करता है? ये काम करता है ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक मैकेनिज़्म। फीडबैक मैकेनिज़्म अगर हम एक बिल्डिंग में देखें तो उसमें क्या क्या होता है? रिसेप्टर होता है, कंट्रोल सेंटर होता है और इफेक्टर होता है। हीटिंग सिस्टम की बात करते हैं, जो थर्मो रेगुलेटर्स लगे होते हैं बिल्डिंग्स में, वहाँ पे लगे होंगे थर्मामीटर जो टेम्परेचर को डिटेक्ट करेंगे, उनको हम कह देते हैं ये हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स के बाद थर्मामीटर एक कंट्रोल सेंटर होता है, उसको मैसेज भिजवाते हैं कि टेम्परेचर राइज हो रहा है। टेम्परेचर राइज हो रहा है, कंट्रोल सेंटर ने डिटेक्ट किया उसे, और रिसेप्टर्स ने डिटेक्ट किया, उनको मैसेज भेजा कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर ने क्या किया? टेम्परेचर राइज हो रहा है तो उसने कूलर ऑन कर दिया, कूलिंग सिस्टम ऑन कर दिया। ये क्या हुआ? इफेक्टर। कूलिंग सिस्टम क्या है? इफेक्टर। अगर टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है तो रिसेप्टर्स ने उस डिक्रीज इन टेम्परेचर को भी डिटेक्ट किया, कंट्रोल सेंटर को मैसेज भेजा। कंट्रोल सेंटर ने फर्दर क्या किया? इफेक्टर को कहा कि इनका हीटिंग सिस्टम ऑन कर दें। जब हीटिंग सिस्टम ऑन हो गया तो जो टेम्परेचर है बिल्डिंग का ओवरऑल वो नॉर्मल रहा। अब इसी तरह हमारे बॉडी में होता है, हमारे बॉडी में होते हैं डिफरेंट रिसेप्टर्स। टेम्परेचर राइज हुआ, कंट्रोल सेंटर हमारा है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को रिसेप्टर्स ने मैसेज भेजा। रिसेप्टर्स से मैसेज लेके हाइपोथैलेमस ने इफेक्टर्स को कहा, जो हमारे मसल्स हैं और ग्लैंड्स हैं, उनको कहा कि हमारा हीटिंग सिस्टम ऑन कर दें या हमारा कूलिंग सिस्टम ऑन कर दें। हीटिंग सिस्टम ऑन होने का क्या मतलब है कि हमारे मसल्स शिवर करना शुरू कर देंगे, मसल्स कांपना शुरू कर देंगे, हमारे जो बाल हैं वो खड़े हो जाएंगे बॉडी के। ये हमारा हीटिंग सिस्टम ऑन हो गया। जब मसल्स काम करेंगे तो हमारी बॉडी में हीट रिलीज़ होगी, और इसी का रिवर्स प्रोसेस होगा। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज हो रहा है तो कूलिंग सिस्टम ऑन हो जाएगा। उसके बाद एक है चीज़ है नेगेटिव फीडबैक। अब अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज हो रहा है तो ऑन कौन सा सिस्टम हो रहा है? कूलिंग सिस्टम हो रहा है। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है तो कौन सा सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है? हीटिंग सिस्टम ऑन हो रहा है। तो इसी तरह ये जो सा सिस्टम है इसी को हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। एक का टेम्परेचर राइज हो रहा है लेकिन ऑन कौन सा सिस्टम हो रहा है? कूलिंग सिस्टम। यही है मतलब एक टेम्परेचर भी राइज हो रहा है और सिस्टम कूलिंग ऑन हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक।